Hello students, we are discussing in this session exercise 9H क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले आप थोड़ा सा इस वर्ड पे ध्यान दो। यहाँ वर्ड लिखा है पैरामेट्रिक, हिंदी में प्राचल। तो देखो प्राचल वाले शब्द से क्लियर दिख रहा है प्राचल माने पर आधारित चलने वाला। इसका मतलब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स है, वाई है, थीटा है। एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर बोलते हैं, वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल परतंत्र चर बोलते हैं, और ये एक्स और वाई दोनों पर जो डिपेंड वेरिएबल है थीटा, उसी को यहाँ प्राचल बोला जाता है। अंग्रेजी में भी यही मीनिंग निकालते हैं हम। पैरामेट्रिक, पैरालाइसिस वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। पैरालाइसिस माने जो एक बीमारी होती है, जो व्यक्ति दूसरों पे आधारित हो जाता है, डिपेंड हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरालाइसिस हो गया इस व्यक्ति को, है ना, माने दूसरों पे डिपेंड हो गया। तो यहाँ पर ये जो थीटा है वो एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड है, इसलिए हम इस इक्वेशन को, थीटा को पैरामीटर बोलते हैं, इक्वेशन को हम पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन हमेशा पैरामीटर के रेस्पेक्ट में ही किया जाएगा, एक्स और वाई दोनों का। ओके, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, हाँ, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी अपॉन डी थीटा, ए को बाहर रखिए और ये कॉस थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए एंड। ऐसे ही हम बाई वेरिएबल का थीटा के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में ही बाई वाले वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो बी डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा, बी साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें लाना है डी वाई डी एक्स फाइनली। तो सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड दे दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो डी वाई अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, वी कॉस थीटा अपॉन कितना माइनस ए साइन थीटा। ये कॉस थीटा थोड़ा अच्छा सा बना लो, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये डी वाई डी एक्स फाइनली हमें निकालना है। डी थीटा कैंसिल आउट हो गए, माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा, और यही हमारे सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। आप अगर डिफ्रेंशिएशन सही कर लेंगे, मेथड आपको वही फॉलो करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है, ए कोफिशिएंट बाहर रखो, सेक स्क्वायर थीटा, पी एफ रूल से मैंने बताया। सबसे पहले हम किसका करेंगे, पावर का। तो पावर का करेंगे तो आप इसको एक्स स्क्वायर मान के चलिए। तो एक्स स्क्वायर मान के चलिए, माने एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 2x, माने 2 सेक थीटा। ओके, अब हम किसका करेंगे, फंक्शन का। फंक्शन हमारा सेक थीटा है, तो सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए एंड। इसी तरह से डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे, बी टेन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो पी एफ रूल समझ लो जी, पी माने यहाँ पावर है 2 और फंक्शन है हमारा टेन थीटा। ओके, और टेन थीटा को x मान लो। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का कितना, 2x मीन्स 2 टेन थीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। तो 2 और x माने कितना, टेन थीटा। उसके बाद पावर का हो गया, उसके बाद हम करेंगे फंक्शन का। तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना, सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम पी एफ ए, एंगल है हमारा थीटा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ओके, तो बस ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड दे दो, ये 2b टेन थीटा
सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड देना इक्वेशन 1 का 2a सेक थीटा और सेक थीटा और टेन थीटा। अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना तो आ ही गया होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया। तो डी वाई डी एक्स फाइनली हमारा आया b/a। ओके, बस। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी 2 पैरामेट्रिक इक्वेशन दिए हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करने में प्रॉब्लम आती है तो एक बार फिर गौर से देख लो, ठीक है, ध्यान से। dx/d थीटा, ठीक है, ये कॉफिशिएंट है, बाहर रखिए, d/d करेंगे हम साइन क्यू थीटा का। अब मैं डिटेल समझा देता हूँ। साइन क्यू थीटा का डिफ्रेंशिएशन करिएगा आप तो सबसे पहले 3 चीज़ इसमें से सिलेक्ट कर लो। पावर कितनी है इसकी? 3। ओके, फंक्शन हम x सपोज कर लेते हैं। x मीन्स हो गया फंक्शन साइन थीटा है और एंगल है यहाँ हमारा थीटा। एक बार देखो, पावर कितनी है? 3। फंक्शन कितना है? साइन थीटा। और फंक्शन को हम अपने अंदाज में x सपोज कर लेंगे अपने माइंड में। ओके, और एंगल है थीटा। तो अगर इस फॉर्म में जाएं x की फॉर्म में तो ये बना x3 और x3 का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। अब हम डिफरेंशिएशन करें 3x², तो 3 और x का मतलब फंक्शन साइन थीटा का स्क्वायर, 3x² माने 3 साइन थीटा का स्क्वायर। ये हो गया p, पावर सॉल्व हो गई। उसके बाद हम नंबर लगाएंगे डिफरेंशिएशन में फंक्शन का, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। उसके बाद p हो गया, f हो गया, a, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में ही चल रहा है, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। इस तरह से साइन क्यू थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया ये। तो ये आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये dx/d थीटा आ गया। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। एंड इसी तरह से हम dy/d थीटा करेंगे। अब आप लोग फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये कोफिशिएंट बाहर रखिए कॉस क्यू थीटा का। अब देखो, आप लोग खुद बता सकते हो। पावर है 3, फंक्शन है कॉस थीटा, एंगल है थीटा। तो सबसे पहले पावर का करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरह 3x²। कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा और थीटा का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1। ओके, तो ये आ गया dy/d थीटा इक्वल टू माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, सेकेंड इक्वेशन। अब आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dy/d थीटा dx/d थीटा इक्वल टू माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड में dx/d थीटा की वैल्यू रखो 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। 3a से 3a कैंसिल आउट कर दो, इधर लिख देंगे फाइनली dy/dx इक्वल टू क्या बचेगा? एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो ये बचेगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देयरफॉर dy/dx फाइनल आंसर इस सॉल्यूशन का माइनस कॉस थीटा। तो मुझे, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, ये इक्वेशन पैरामेट्रिक, ये भी इक्वेशन पैरामेट्रिक। मेथड आपको वही लगाना है। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, तो कहीं PFA लगेगा, कहीं FA लगेगा, कहीं PA लगेगा। ओके, चलिए देखो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/d थीटा, ठीक है। 2 cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस 2 साइन थीटा, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस के 2 साइन 2 थीटा। ओके, अब देखो 2 क्यों आता है? cos थीटा, देखो 2 तो कोफिशिएंट है, cos थीटा का डायरेक्ट होगा माइनस साइन थीटा। cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
साइन 2 थीटा माइनस का, और एंगल का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 और आ जाएगा। ओके, तो ये बना हमारा इक्वेशन dx अपॉन डी थीटा, ठीक है, माइनस का 2 साइन थीटा और प्लस का 2 साइन 2 थीटा, इक्वेशन नंबर 1। एंड dy ओवर डी थीटा, 2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos थीटा, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos 2 थीटा, समझ में आ गया होगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, और एंगल का और कर देते हैं तो 2 थीटा का 2 और आ जाता है यहाँ डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है। अब लिखिए फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ dy ओवर डी थीटा, dx ओवर डी थीटा, तो डी वाई डी वाली वैल्यू ये है, ऐसा करो इसमें से -2 कॉमन कर लो, तो cos 2 थीटा माइनस के cos थीटा, और इस वाली इक्वेशन में ये प्लस का हो गया है 2 साइन थीटा, मतलब साइन 2 थीटा और माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे पहले लिख दिया, और ये माइनस का 2 साइन थीटा बाद में लिख दिया 2 कॉमन लेते हुए, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, ये आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में याद होना चाहिए, 11th क्लास में ये फॉर्मूला है cos c माइनस cos d का, -2 साइन 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। ओके, अब जब ये प्लस होता है ना तो ये दोनों cos के फंक्शन आते हैं मगर पॉजिटिव में। साइन c माइनस साइन d में आएगा पहले cos 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2, फिर आएगा साइन 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। तो हम देख रहे हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, सेम फंक्शन है, तो ये बचा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। चलो, तो ये बचा साइन 3 थीटा बाई 2 अपॉन कॉस 3 थीटा बाई 2। फाइनली बचा डी वाई डी एक्स, कितना, डी वाई डी एक्स बचा tan 3 थीटा बाई 2। ओके, तो आप लोग देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू अंडर रूट साइन 2 थीटा, y इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2 थीटा। बिल्कुल मत घबराइए, और मैंने जो रूल बताया है आप लोगों को PFA, वो किसी बुक में नहीं मिलेगा। आप लोगों की सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए मैंने थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएशन को इस फॉर्म में ढाल दिया है, जिससे मैं आप लोगों को आसानी से समझा सकूं। ओके, चलिए, dx अपॉन डी थीटा, d अपॉन डी थीटा अंडर रूट साइन 2 थीटा। तो देखिए यहाँ पे भी मैं p है हमारा रूट, और फंक्शन है x इक्वल टू कितना, साइन 2 थीटा, और एंगल है यहाँ पर 2 थीटा। इस तरह से आप ये रफ वर्क में करना। भाई कोई भी टीचर होगा कंफ्यूज हो जाएगा कि PFA क्या होता है। भाई हर किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि ये PFA रूल से भी हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखना, ये बन गया अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। चलिए करिए, 1 अपॉन 2 रूट एक्स का मतलब क्या रखना है, साइन 2 थीटा। उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे हम साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा, ठीक है। P हो गया, F हो गया, A। एंगल का करेंगे तो 2 और आ जाएगा। इस तरह से पहले पावर का सॉल्व किया, फिर फंक्शन को सॉल्व किया, फिर उस तरह से एंगल, इसलिए इस रूल को PFA रूल बोलते हैं। इस रूल से करेंगे आपका डिफरेंशिएशन बिल्कुल सिंपल वे में आ जाएगा। ये dx अपॉन डी थीटा आ गया, इक्वेशन नंबर 1। एंड इसी तरह से हम dy अपॉन डी थीटा, अब हम शॉर्टली करते हैं इसको, देखो कैसे, d अपॉन डी थीटा अंडर रूट कॉस 2 थीटा, PFA रूल से 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस 2 थीटा। ओके, यहाँ साइन चल रहा था, यहाँ कॉस चल रहा है, तो ये
पी हो गया, पावर हो गई, पावर माने स्क्वायर रूट का, तो अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स याद कर लीजिए। कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन फंक्शन का साइन 2 थीटा, और उसके बाद 2 थीटा का 2। ओके, ये 2 से 2 फिर कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, और अब लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से dy ओवर डी थीटा dx ओवर डी थीटा, पहले ये रख दो माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा, डिवाइड में ये dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू रख दो कॉस 2 थीटा, और अंडर रूट में कितना साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा। जब डिवाइड की वैल्यू को मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो ये पलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, अंडर रूट साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। अब आप लोग जानते हैं कि ये 1 पावर है, ये हाफ पावर है, 1.5 माने 3/2। ओके, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा की पावर 3/2। एक बार फिर देखो, ये 1 पावर, ये हाफ पावर, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, तो दोनों की पावर 3/2 आ जाएगी। ये आपका dy/dx हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख दो फाइनली dy/dx इक्वल टू tan 2 थीटा की होल पावर 3/2। ये हमारा इस सॉल्यूशन का फाइनल, ये माइनस और लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स और वाई के साथ यहाँ पैरामीटर है टी। ओके, कुछ नहीं, जैसे टी था, थीटा था, उसी तरह से टी आ गया। अब टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो dx अपॉन dt, ये कोफिशिएंट है, बाहर करिए, t की पावर 4 का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो dx अपॉन dt, और a t की पावर 4 का 4t3, सिंपल, ये तो बिल्कुल सिंपल को सॉल्यूशन है इसका। इसी तरह से dy dt y वाली इक्वेशन का करेंगे, b कोफिशिएंट है, डिफ्रेंशिएशन से बाहर रखिए, और t की पावर 3, तो dy dt इक्वल टू b, और ये आ जाएगा 3t²। सेकेंड इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो dy ओवर dt dx ओवर dt इक्वल टू, ये आ जाएगा 3bt², और ये है 4at3। फाइनली आ गया b कितना 3b अपॉन 4a और 1/t, लिख दो देयरफॉर dy डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का 3b अपॉन 4a 1/t। ये नंबर 7, पैरामेट्रिक इक्वेशन ये दिए हैं। आप इसका डिफरेंशिएशन पिछले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरह कर सकते हैं। पहले अपन dx अपॉन dt निकाला है, फिर dy अपॉन dt निकाला है, फिर सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड दें और हमारा dy/dx मिल जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर टाइम कम है तो आप शॉर्ट में सॉल्यूशन कर आना, ठीक है। ओके, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। ओके, पहले निकालो आप dy ओवर dt, नीचे निकालेंगे हम dx अपॉन dt। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d अपॉन dt 2at अपॉन 1 - t², और नीचे भी d अपॉन dt, ठीक है। पहले d/dt, सॉरी 2b ले लो ऊपर, और यहाँ 2at अपॉन 1 - t²। ओके, कोसेंट रूल लगाएंगे, ऊपर भी नीचे भी। ओके, देखो कैसे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन जैसा का जैसा,
आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हंस और हर बोल सकते हैं, चलो ठीक है। 2bt का डिफ्रेंशिएशन 2b, क्योंकि एग्जाम में टीचर को थोड़ी पता होगा कि आपने बोला क्या है, वहाँ तो लिखा चलेगा। ओके, आपने लिखा क्या है, तो 2bt जैसा का जैसा, फिर 1 - t² का करेंगे तो 0 - 2t। ओके, इसी तरह से हम नीचे वाले इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 - t² का होल स्क्वायर, 1 - t² जैसा का जैसा, 2a का डिफ्रेंशिएशन 2a हो जाएगा, फिर 2at जैसा का जैसा, 1 - t² का 1 - 2t। ओके, अब देखना यहाँ ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर 2b कॉमन कर लो ऊपर से, मतलब ऊपर वाले अंश से, ठीक है। तो 2b कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 - t²। ओके, 1 - t²। यहाँ 2b कॉमन कर लेंगे तो प्लस का बचेगा 2t², और यहाँ से 2a कॉमन कर लीजिए तो ये बचेगा 1 - t² और प्लस का 2t² बचेगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि केवल कैंसिल आउट होके b/a बचेगा dy/dx, और यही हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। कैसे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल 7 की तरह ही सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, dy/dt निकालना है, dx/dt निकालना है, मीन्स यहाँ d/dt करेंगे हम किसका, 3at² अपॉन 1 + tq अपॉन d/dt और 3at अपॉन 1 + tq का। ओके, बिल्कुल अवैल की तरह कोसेंट रूल लगाइए, ये डिवाइड का साइन लगाइए बड़ा, और यहाँ हम ऊपर माने अंश को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 + tq का होल स्क्वायर, 1 + tq जैसा का जैसा, 3at² का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 6at। ओके, t² का कितना होगा 2t, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 6at, 3at² जैसा का जैसा रखिए, और 1 + tq का करेंगे तो 0 + 3t²। ओके, डिफ्रेंशिएशन ये हो गया ऊपर अंश का डिफ्रेंशिएशन। अब हम डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन मतलब नीचे हर का करेंगे, ठीक है। तो ये कोसेंट रूल ही लगेगा यहाँ, 1 + tq का होल स्क्वायर, 1 + tq का 1 + tq जैसा का जैसा, 3at का करेंगे तो 3a आ जाएगा -3at, और इसका तो डिफ्रेंशिएशन हर का जैसा जैसा 0 + 3t²। ओके, आप देख रहे हैं कि ये फिर कैंसिल आउट हो गया। हाँ, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 3at कॉमन कर लो, 3at, तो 3at कॉमन करूंगा तो यहाँ बचेगा 2। ओके, और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 + tq। ओके, और यहाँ से 3at कॉमन लिया तो ये -3t² बचा, केवल -3tq है ना, 3at कॉमन लिया है, एक t यहाँ बचेगा, 3t² से मल्टीप्लाई होगा तो 3tq। ओके, चलिए, हाँ सही है। चलो आगे, इसमें भी 3a कॉमन कर लो तो ये बचेगा 1 + tq, और यहाँ बचेगा माइनस का कितना, 3a कॉमन ले लिया, tq, 3tq। ओके, अब इसका भी ब्रैकेट क्लोज कर दो, कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर लो, क्योंकि हमने डायरेक्ट किया है तो 3at कॉमन लिया तो 2 यहाँ बचा, 3at कॉमन, एक t यहाँ तो 3t यहाँ बचा। ओके, और नीचे से 3a कॉमन किया तो 1 + tq, और 3a कॉमन लिया तो 3tq। ओके, तो ये 3a से 3a कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब मैं इधर लिख रहा हूँ क्या क्या बचा, 2 मतलब 2tq माइनस tq, मतलब t और माइनस का tq, और
ये 2t³ माइनस 2 और प्लस का 2, और ये नीचे बच रहा है कितना, माइनस का 2t³ और प्लस का 1। ओके, बस यही बचेगा dy/dx। ओके, बस यही आपका dy/dx। क्वेश्चन नंबर 9 में x इक्वल टू साइन इनवर्स, अब इनवर्स फंक्शन आ गए। अब ध्यान से देख लो, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th क्लास में नहीं थी तो हम इसको डिटेल करते थे। अब हम यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले यूज़ करके इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल वे में बना सकते हैं। देखो कैसे, dy, अब डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, u है यहाँ पैरामीटर u, तो dy अपॉन du, dx अपॉन du, तो d अपॉन du साइन टेन इनवर्स 2u अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर, d अपॉन du साइन इनवर्स 2u अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टू टेन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स की फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड टू टेन इनवर्स x का ही फॉर्मूला टेन इनवर्स x की फॉर्म में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो d अपॉन du ये बन गया 2 टेन इनवर्स u, ये भी बन गया du 2 टेन इनवर्स कितना u, ये ठीक है। 2 और 2 तो कैंसिल कर सकते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएशन के अंदर नहीं कैंसिल आउट कर सकते, डिफरेंशिएट करके लिखिए तो इसका डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा कितना, टेन इनवर्स u का 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर, इसका भी डिफरेंशिएशन 2 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर, कैंसिल आउट होके ये आ गया। फाइनली हमें dy/dx मिल जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल टू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 पैरामेट्रिक इक्वेशन है, मगर बहुत अच्छा सवाल है। और अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना 1 से लेकर 9 तक, उनका सबका सॉल्यूशन लगभग एक जैसा था। इसका थोड़ा चेंज होगा, आप केयरफुली देखिए एक एक स्टेप। ओके, चलिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग x का dx अपॉन dt, कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस लॉग 10x को लॉग 10t/2 को हम सिंपल वे में लॉग x पढ़ेंगे। लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माने 1 अपॉन 10t/2, उसके बाद 10t/2 का करेंगे sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 का करेंगे 1/2। ओके, एक बार फिर समझो, कॉस टी का माइनस साइन टी, लॉग x का हो गया 1 अपॉन x, माने इसको हमने x रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो log x का 1 अपॉन x, उसके बाद जिसको x किया है उसको डिफ्रेंशिएट और करो, 10t/2 का sec स्क्वायर t/2 और t/2 का 1 अपॉन 2, मतलब बिल्कुल एफ ए फंक्शन और एंगल तक डिफ्रेंशिएट करते हुए ले जाते हैं। ठीक है, और ठीक है, इसको सिंप्लीफाई थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और लगाते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में लाते हैं, माइनस साइन टी, हाँ, प्लस 10t/2 को ऊपर ले जाके लिख सकते हैं cos t/2 अपॉन साइन t/2, और इसको ले लीजिए cos स्क्वायर t/2। ठीक है, और ये 1/2, तो आप देख रहे हैं कि कैंसिल आउट होके माइनस साइन टी, ये बचेगा 2 साइन t/2 cos t/2। ठीक है, एक cos कैंसिल हो गया। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स माने साइन टी। यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है भाई 12th क्लास में, 2 साइन x/2 cos x/2। तो 2 साइन x/2 cos x/2 को साइन टी लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो साइन टी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी,
फाइनली ये बचा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, माने हम लिख सकते हैं कॉस टी अपॉन साइन टी और कॉस टी, या इतना ही बना रहना। चलो ठीक है, इक्वेशन बन दे दो। ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी एंड डी वाई डी टी तो बिल्कुल सिंपल है, सिंगल फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, तो ये आ जाएगा साइन टी का कॉस टी, सेकेंड इक्वेशन। अब डी वाई डी एक्स हमें कितना मिलेगा, देयरफॉर डी वाई डी एक्स हमें मिल जाएगा कॉस टी में डिवाइड लगा दो डी एक्स अपॉन डी टी का कॉस स्क्वायर टी, थोड़ा साफ लिखते हैं, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ये ऐसे लिख दो कॉस टी और साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, ये कॉस से कॉस कैंसिल कर दो तो ये बचा साइन टी, है ना, साइन टी अपॉन कॉस टी बचा, माने फाइनली ये बचा टेन टी। ओके, इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो इसको। तो ये हमारी डी वाई डी एक्स की वैल्यू आके आई टेन टी। ठीक है, अब हमें थोड़ा रफ करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम वन। भाई फाइनली हमें डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। अब हमें डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम इक्वेशन थर्ड को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन किससे, थर्ड से, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी लास्ट सॉल्यूशन है, अब थक गए, काफ़ी टाइम हो गया। तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स किसका, टेन टी का, तो ये बन जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर और टेन टी का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर टी, फिर टी का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी एक्स। अब इसमें वैल्यू रखना है हमें, कितना रखना है, एक्स की जगह पाई बाई 3 सेक स्क्वायर टी। हाँ, ये डी एक्स अब डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से पुट कर दो। ये है डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ रखना है डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये इसका उल्टा रख दो, साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, ये तो यहाँ पे भी टी की जगह हमें रखना है पाई बाई 3। ओके, बस इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं। ये और लिख लो इसको, साइन टी, है ना, और इसको नीचे ले आओ तो कॉस की पावर, कॉस टी की पावर 4 हो जाएगी टोटल मिला के। ठीक है, टी की जगह रखना है पाई बाई 3, टी मीन्स साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री का होल पावर 4। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 की पावर 4। तो ये √3/2 और ये हो जाएगा कितना, 16/1 मीन्स 8√3। तो फाइनली हमारा आंसर आया d2/dx स्क्वायर इक्वल टू कितना, 8√3। ये हमारा इस सवाल का सॉल्यूशन हुआ। और आज काफ़ी है 10 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में फिर देंगे आगे के सॉल्यूशन।